Hello students, welcome to our channel. Let's start exercise 5.3. हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं 5th चैप्टर की. So let's start this exercise. इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है कि हमें सम फाइंड आउट करना है. कोई भी एपी गिवन होगी उसका सम निकालना है. सम यानी कि जैसे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं तो उसका प्लस करके निकल जाता है सम. तो ऐसे हमें क्या करना है, सम निकालना है. लेकिन अगर कुछ टर्म्स हैं, मान लो 2 है 4 है, तो उनको तो हम ऐड करके सम निकाल सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. और फॉर्मूलेस वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं. एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 आपको इजी लग रही होगी अब. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. देखो एसएन के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं. द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. सम निकालना है, किसका निकालना है, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. एपी की एन टर्म्स का सम निकालना है. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एस एन. एस डिनोट्स द सम एंड नंबर ऑफ टर्म्स. कितने टर्म्स का सम निकालना है, इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये आपको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इट मीन्स n बाय 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2a ओनली. सो पुट ब्रैकेट ऑल्सो. एक और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एल. एल क्या होता है इसमें, लास्ट टर्म. लास्ट टर्म यानी कि अगर हमें एपी में पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है और यहाँ ये एंड हो रहा है, तो उसकी लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, एल बोल सकते हैं. या हम कह सकते हैं एल जो होता है वही ए एन होता है. लेकिन ए एन तो हम ऐसे भी लिख देते हैं ना ए एन में कि बीच में कोई भी 16th टर्म निकाल लो. मान लो नंबर ऑफ टर्म्स आर 30 इन एन एपी एंड फाइंड आउट दी 16th टर्म ऑफ एन एपी. तो A16 लिख देते हैं. तो उस कंडीशन में ये लास्ट टर्म तो नहीं है ना. तो लास्ट टर्म जिसमें हमें पता होती है कि ये लास्ट टर्म है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एल बोल देते हैं. अब इससे कैसे आया, देखो n बाय 2a को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये क्या होता है, क्या होता है ये an और an को ही अगर ये हमारे पास हम ये मान ले कि ये लास्ट टर्म है, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बात तो वही है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाता है. क्योंकि अगर हमें an की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट a प्लस एल पुट करो और एसएन क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएंगी. देखते हैं इसका यूज कैसे कैसे होता है, बहुत इजी लगेगा आपको. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. एपी दे रखी है, उसका सम फाइंड आउट करना है. एपी क्या दे रखी है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स. एपी देखते ही हमें पता क्या पता लग गया, a इज इक्वल टू 2 दैट इज फर्स्ट टर्म इज 2. d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज 7 माइनस 2. a2 माइनस a1 इज d. d is equal to 7 minus 2 is equal to 5. n is equal to n number of terms are 10. So value of n is 10. एसएन निकालना है, सम निकालना है, फाइंड द सम. तो सम का पहले फॉर्मूला लिखेंगे. एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये मत सोचा करो कि अगर हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमने इसी फॉर्मूले में पुट किया होगा, इतना तो टीचर अपने आप समझ लेता है. कभी भी ये मत सोचा करो अगर हम ये स्टेप्स छोड़ के चलते हैं तो टीचर को समझ आ जाएगा. आप टीचर को ये मान के चला करो कि सब कुछ हमें ही बताना है, टीचर को कुछ भी नहीं आता. तो पहले आप उसको बताओगे कि a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये आई है, n की वैल्यू ये है, एसएन वाला ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें वैल्यूज पुट की है, उसको सॉल्व किया, तब जाके ये आंसर आया है. तब आपकी जो प्रेजेंटेशन है, टेम्पटेशन है, वो अच्छी होगी. तो n की वैल्यू 10 आई है, 10 बाय 2 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ d, 5. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4 प्लस एज इट इज ब्रैकेट सॉल्व किया 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू 5. ये मत करना, 4 प्लस 9 मत करना, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा. 9 5 जा 45 प्लस 4. अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा 49. 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 245. सारे इसके ऐसे ही पार्ट्स हैं. एक एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा. अब क्या चीज करनी है, देखो जब हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में
-33 में से क्या माइनस करना है, माइनस का 37, d इज इक्वल टू -33। मिस्टेक कहाँ होती है, हम यहाँ लिखते हुए ये माइनस भूल जाते हैं, -37 लिख के और आंसर निकाल देते हैं, लेकिन बाहर ये टर्म है, ये टर्म है, बीच में माइनस लगाना है, तो ये टर्म -33 और ये -37, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक ही नंबर के आगे अगर दो साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ ग्रेटर डिजिट, ग्रेटर इज 37 एंड द साइन ऑफ 37 इज पॉजिटिव, सो वी पुट हियर पॉजिटिव साइन इन द फ्रंट ऑफ 4। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स 12, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, n की वैल्यू 12/2 2 इंटू a की वैल्यू -37 प्लस n की वैल्यू 12 - 1, d की वैल्यू कितनी आई 4, 2 1 2 2 6 12, 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया 74, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 12 - 1 11 इंटू 4 कितना आ गया 6 -74, 11 4 जा 44, प्लस माइनस का 74 है, प्लस का 44 है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर क्या है 74, इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ क्या आ गया माइनस का साइन। अब क्या किया, 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 180, 6 के आगे प्लस का साइन था, इसके आगे माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस आ गया। कितने इजी क्वेश्चंस है। सेम ऐसे सी पार्ट है, 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स, a की वैल्यू 0.6, d की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, कितना हो जाएगा माइनस हो के 1.1 आता है ना, पॉइंट्स वाले माइनस करना 1.1, 7 में से 6 माइनस होगा 1 पॉइंट, फिर 1 - 0 दैट इज 1, n की वैल्यू 100, वैल्यूज पुट करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, वी गेट दी आंसर। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ में इसका जो भी ये पीडीएफ है, इसका सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, आप वहां से देखकर अपने नोट्स बना सकते हो। फोर्थ पार्ट, a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लिया 15 और 12 का एलसीएम लिया, कितना आया 60। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 लिखा 15 लिखा, 2 6 12 15, 2 3 6 15, 3 1 3 5 5 1 5 1, जब तक 1 1 नहीं आ जाता, 2 2 4 4 3 12 12 5 60 60 एलसीएम आ गया। अब 60 एलसीएम आया, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको तो एलसीएम से डिवाइड करते हैं, जितना आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 12 के टेबल में 60 कहाँ आता है 5 पे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस एज इट इज 15 के टेबल में 60 कहाँ आता है 4 पे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 - 4 1/60, n की वैल्यू कितनी है, n टर्म्स है, सो द वैल्यू ऑफ n इज 11, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, वैल्यूज पुट की सॉल्व किया, आंसर आ गया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि सॉल्व कैसे किया, ये कहां से आया, माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आया, डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लिखा, ये ऐसे भी तो हो सकता है, आपको जो भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो, इसका सम निकालना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसी है लास्ट क्वेश्चन की तरह। 7 + 10 1:2, ये कौन सी फॉर्म है, मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फॉर्म में, प्लस 14 अप टू 84। देखो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहां से देख के हमें क्या पता लगी। पहली बात तो वो कॉमर्स में थी, ये देखो कॉमर्स में थी एपी, ये किसमें है प्लस में। अगर एपी हमारे कॉमर्स में होती है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, क्या बोलते हैं सीक्वेंस। इस चैप्टर के जो बिल्कुल फर्स्ट वाली वीडियो थी जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया भी था, और जब हम सीक्वेंस में प्लस या माइनस के साइंस लगा देते हैं वो हमारे पास हो जाती है सीरीज। क्या हो जाती है सीरीज। देखो 7+, जब ये मिक्स्ड फॉर्म है, मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, जो नीचे होता है वो तो एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया 10 2 जा, या ये कह सकते हो 2 10 जा 20 आंसर आया, ऊपर वाला ऐड कर देंगे 21/2 प्लस 14 अप टू सो ऑन 84। अब 84 हमें ये लास्ट टर्म गिवन है, 84 क्या है लास्ट टर्म गिवन है, उसमें हमें क्या गिवन थी, इतनी टर्म्स है, n की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ कहीं कोई n की वैल्यू बोल रहा है वो बिल्कुल नहीं। क्या पता है, a की वैल्यू पता है,
डी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी 21/2 माइनस 7, एलसीएम लिया कितना आया 2 आया, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता दैट इज 1। 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया 21, 1 के टेबल में 2 2 पर आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, 21 माइनस 14 इज 7/2। an की वैल्यू लास्ट टर्म 84 आ गई। अब हमें a पता है, d पता है, an पता है, तो क्या हम डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं? SN के फॉर्मूले क्या चाहिए हमें? n चाहिए ना, तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ an, nth टर्म ऑफ एन AP, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब an भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा n की वैल्यू। अब जब जैसे ही n की वैल्यू आएगी हम क्या लगा सकते हैं? SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी समझ ना आता हो तो आप क्या किया करो, जो गिवन होते हैं वो देखा करो और फाइंड आउट क्या करना है वो देखा करो। उसके लिए जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और हमारे पास क्या क्या है और वो कैसे फाइंड आउट हो सकती है वो लगाया करो। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपके अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है और आपको बिल्कुल ही स्किप करके आ जाओ, उस क्वेश्चन में कुछ लिख कर ही ना हो। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई है 7/2। 84 जब 7 राइट साइड में पॉजिटिव था, राइट साइड किसके राइट साइड में? इज इक्वल टू के राइट साइड में, इज इक्वल टू के राइट साइड में है 7, ये यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों आई है? क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता इट मीन्स उसके आगे प्लस का साइन होता है। अब प्लस का साइन जब लेफ्ट साइड में गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2। 84 माइनस 7 कितना आ गया 77। अब हमें क्या लेकर जाना है? लेफ्ट में चीजें लेकर जानी है या राइट में लेकर जानी है? क्या कैसे पता लगता है? वैल्यूज देखो, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की वैल्यू, तो जो भी n के आसपास है उसको रिमूव करना है। तो 7/2 n के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 2, जो डिवाइड में होता है वो इज इक्वल टू के इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, 11 आ गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो 22 प्लस 1 कितना आ गया 23। अब 23 आ गया। अब आपकी मर्जी है क्या लगाना चाहो। SN के दो फॉर्मूले हैं वो दोनों लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं? देखो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n भी पता है, a भी पता है, ये n भी पता है और d भी पता है, ये भी लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये भी तो लग सकता है। कैसे? n भी पता है, a भी पता है, l की वैल्यू इससे आगे तो कोई टर्म्स दे ही नहीं रखी, तो an को हम l के इक्वल ले सकते हैं, तो l की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 84। प्रॉब्लम कहाँ होगी? जो वीडियो को ध्यान से नहीं देखते या ऊपर ऊपर से चलते चलते देख लेते हैं, l की वैल्यू आप यहां 2 लगा कर आओगे, a के आगे 2 लिख कर आओगे। क्यों लिख कर आओगे? क्योंकि यहां 2a होता है, तो यहां 2 नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है a प्लस l। तो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वैल्यूज पुट की, वी गेट दी आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 34, 32, 30 अप टू सो ऑन। a की वैल्यू 34, d की वैल्यू 32 माइनस 34। ध्यान से देखा करो, जल्दबाजी में क्या हो जाता है 34 माइनस 32 करके आंसर 2 लिखाते हैं। तो भाई मैथ्स में प्लस या माइनस का बहुत पंगा है, थोड़ा सिली मिस्टेक्स मत किया करो, ध्यान से क्वेश्चन किया करो। d इज इक्वल टू 32 माइनस 34 कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन, ग्रेटर नंबर का ग्रेटर 34 है और 34 के आगे माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। an की वैल्यू लास्ट टर्म है क्या है 10 होगी। अब इस फॉर्मूला an का फॉर्मूला nth का फॉर्मूला लगा के an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या निकल जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू आ गई तो SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN का फॉर्मूला कितना हो जाएगा n/2 a प्लस l, कितना n/2 a प्लस l। देखो ये S13 क्यों लिखा, S13 क्यों लिखा, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। अब n की वैल्यू 13 आई है तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। अब अगर तुम ये कहो क्वेश्चन में मान लो गिवन ही नहीं था कि S13 फाइंड आउट करो, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये यहां तक खत्म हो रही है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13, तो सबका सम ही तो निकालना है, सम ऑफ दिस AP, तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 है तो S13 ही निकालेंगे। S13 इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू 13 हो गई, पुट कर देंगे। थर्ड पार्ट में ये हमें गिवन है
a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -8, बीच में माइनस और फिर -5, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, d की वैल्यू आ गई -3, an की वैल्यू आ जाएगी -230। nth का फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी 76। ये मैं इसलिए नहीं समझा रही बिल्कुल एक एक स्टेप, क्योंकि आप ये सब एक्सरसाइज 5.2 में सीख चुके हो, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन अगर मैं चाहती तो दूसरे वाला भी लगा सकती थी, तो मैंने ये क्यों लगाया, मैंने ये दिखाने के लिए कि इससे भी आंसर सही आता है। अगर आप ये वाला लगाना चाहो आप ये वाला लगा सकते हो, अगर n/2 a प्लस l वाला लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। सो आज के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन बहुत है, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।